मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी, इफ़ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ। इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। इफ़ ही मेंशंस मी इन अ गैदरिंग आई विल मेंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग। वी आर लकी। आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए। लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है। दिस इज़ तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री। तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। जो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री। लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सब के नाम दर्ज थे, और ये सादत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखूँ। देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। When he draws near me by the span of his hand, जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है। I draw near him by the length of a cubit, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम्स स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। नेक बनना है, परहेजगार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह एक क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा। और फिर कहा When he draws near me by the length of a cubit, और जब वो एक लेंथ ऑफ अ क्यूबिट मेरे करीब आता है, I draw near to him by the length of a fathom, तो मैं इससे भी ज़्यादा लेंथ से, एक फैथम के लेंथ से उसके करीब आता हूँ। क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा ईगर हैं आपके करीब आने में, लेकिन you have to show him, फ्री विल है ना। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। When he comes to me walking, I come to him running, जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ। I run to him। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि run if you can run, walk if you can walk, crawl if you can crawl, but never stop going to Allah। अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई ख़ता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है, ज़ाहिर है आज के दौर में बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ। आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तुम्हें, तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, तुम जो मर्जी करो। अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही, हदीस से कुछ सी, इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे मैं रन करके आऊँगा, क्रॉल करके आओगे मैं वॉक करके आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाएं, दिल नहीं करता तब भी जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद है। ओके, लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। Abu Hurairah reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other। बनी इसराइल में 2 लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे। एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था। The worshipper would see the sinner and tell him to stop। वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था। One day he found him sinning, so he said stop। The sinner said, leave me alone, by my Lord have you been sent to watch over me। वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा। तो उसने भी गुस्से में आगे वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज। अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड लेटर देयर सोल्स वर टेकन एंड दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, दे मेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। अल्लाह सेड टू द वर्शिपर, डिड यू हैव नॉलेज ऑफ मी और पावर ओवर व्हाट इज इन माय हैंड।
क्या तुझे मेरा इतना इल्म था, या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह सेड टू द सिनर एंटर पैराडाइज बाय माई मर्सी, एंड अल्लाह सेड टू द वर्शिपर टेक हिम टू द हेल फायर। एंड अबू हुरैरा ने इस पे कमेंट किया है, बाय द वन इन हुज हैंड इज माई सोल ही स्पोक अ वर्ड विच रूइंड हिम इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। उसने अल्लाह के बारे में बगैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई, और उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें नाउमीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है। लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है, और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है।